ये शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अष्टायानं, नमो लोये नमः। केशो पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च तव्येतिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अर्थ करने के विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं, अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्य वजसो गिरिश पौच्चयै महतो पवयस्य एतो वमेतामणेनाय पुत्रे जायि जसोदंसननानशीले जायि जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन तथा उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों। सूत्र कृतांग सूत्र में हम लोग देख रहे हैं कि स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत, स्व समय और पर समय, इन दोनों की चर्चा चल रही है। पहली 5 गाथाओं में हमने स्व समय की चर्चा देखी थी, स्व समय स्व सिद्धांत क्या होता है वो सारी बातें देखी थी। छठी गाथा से लेकर पर सिद्धांत की बातें चल रही हैं। तो पहले हमने चार्वाक दर्शन को देखा है। एकांतवादी जो दर्शन होते हैं, पंच महाभूत वाले जो दर्शन होते हैं, उनको हमने देखा है। और ब्रह्म सूत्र वैदिक परंपरा वाले जो लोग होते हैं, वैदिक परंपरा में षड दर्शन जो होते हैं उनकी भी चर्चा हमने की है। षड दर्शन क्या है, कैसे होते हैं, उनके कैसे कैसे भेद होते हैं, परभेद होते हैं, वो सारा देखा। और पिछले क्लास में हमने चार्वाक दर्शन का बहुत डिटेल में अध्ययन किया। तो ये सारे पर दर्शन है, इसको पर दर्शन कहा जाता है, पर सिद्धांत कहा जाता है, पर समय कहा जाता है। अब आज हम नववी गाथा में देख रहे हैं एकात्मवादी। एकात्मवादी यानी एक ही आत्मा है ऐसा मानने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो वादविवाद चलता है उनको कहते हैं एकात्मवादी। या आत्मद्वैतावादी, आत्माद्वैतवादी, मतलब आत्मा एक ही है, दो नहीं है, इस प्रकार की चर्चा जो करते हैं उनको कहते हैं। तो ये जो इस मत वाले जो लोग होते हैं, वे हमने वैदिक दर्शन में जो 6 भेद देखे थे, उनके षड दर्शन जो देखे थे, सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक, और फिर मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, ऐसा देखे थे, उसमें भेद देखे थे हमने। तो उसमें जो मीमांसक जो थे, मीमांसक में उत्तर मीमांसक और पूर्व मीमांसक ऐसे 2 भेद होते हैं। तो उनमें जो उत्तर मीमांसक वाले जो लोग होते हैं, उत्तर मीमांसक दर्शन की मान्यता वाले जो लोग होते हैं, वे क्या मानते हैं ये इस गाथा में बताया है। नववी गाथा जो है उसमें उत्तर मीमांसक लोगों का मत बताया गया है कि वे उनकी मान्यता क्या है, शरीर के प्रति, आत्मा के प्रति, सारे जगत के प्रति उनकी कौन सी मान्यता है, उसका वर्णन नववी गाथा में किया है। नववी गाथा, किसी के पास किताबें हैं तो देख लीजिए। नववी गाथा है पहले अध्ययन की 9 नंबर की गाथा। जहाय पुर विथुथे एगे नाना ही देसई एवं भोकसीने लोए बिन्नु नाना ही दिसई। अब जहाय पुढ़वी थुबे, जहाय पुढ़वी थुबे, पुढ़वी यानी पृथ्वी, जहा यानी जैसे, जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी थुबे यानी समूह, पृथ्वी का समूह जो है, पृथ्वी यानी मिट्टी, जो पृथ्वी का हम लोग कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो इतना बड़ा समूह है, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, तो वो पृथ्वी कैसे है, एगे नाना ही दिशे,
एक यानी कोई लोग मानते हैं ऐसा कि वो पृथ्वी का कैसी होती है, विविध रूप में दिखाई देती है। विविध रूप मतलब कैसे, जैसे सरिता है, सागर है, नदी है, सागर है, ग्राम है, घट है, पट है, पर्वत है, जो जो भी चीजें दिखती है, नगर, जो जितनी भी सृष्टि हमें दिखाई देती है, वो सारा पृथ्वी के ही भेद है, ऐसा उनका मानना है। तो ये पृथ्वी के ही इतने प्रकार होते हैं, पृथ्वी में बहुत सारे प्रकार होते हैं। पृथ्वी में पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, रेत होती है, मिट्टी होती है, और फिर उसमें भी कितने कलर की पृथ्विकाएं होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। तो ऐसे पृथ्विकाएं अलग अलग रूपों में हमें दिखती है। तो जैसे पृथ्वी का समूह जो है, पृथ्वी जो है वो अलग अलग रूपों से दिखती है, नाना ही दिशई, नाना यानी विविध रूपों में, दिशई यानी दिखती है। एवं भो कसीने लोए, इसी प्रकार हे भव्य जीव, जो कसीन यानी संपूर्ण, लोए यानी लोक में, संपूर्ण लोक में, विष्णु नानाई दिशई, विष्णु यानी जो विज्ञान रूप है, जो विज्ञान रूप आत्ममय अलग अलग प्रकार के दिखता है। मतलब जो एक ही आत्मा है, जैसे एक ही पृथ्वी है, उसके अलग अलग रूप है, उसी प्रकार संसार में सिर्फ एक आत्मा है। एक आत्मा है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो लोग, ब्रह्म की एक ही आत्मा है जिसको ब्रह्म कहा जाता है। और उस आत्मा के ही ये सारे जड़ चेतन, जितने भी सृष्टि में जीव जीव या वस्तु, जितना भी कोई दिखता है, वो सारा उसी आत्मा का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब रूप में है। मतलब आत्मा एक ही है, और उस एक आत्मा के ही ये सारे रूप हैं। जैसे पृथ्वी एक होती है, पृथ्वी के अनेक रूप हम देखते हैं, वैसे आत्मा एक है और उस आत्मा के अनेक रूप होते हैं। इस प्रकार इस गाथा में उन्होंने एकात्मवाद का वर्णन किया है, एकात्मवाद को मानने वाले का वर्णन किया है। अब इन लोगों की मान्यता कैसे होती है, जैसे ब्रह्म एक ही है, संपूर्ण लोक में एक ही ब्रह्म है, और उस ब्रह्मा का प्रतिबिंब उसकी आत्मा एक ही है। संपूर्ण लोक में एक ही आत्मा है, हर एक की अलग अलग आत्माएं नहीं है। हमारी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, ऐसा अलग बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक आत्मा है, और उस एक आत्मा का प्रतिबिंब हर एक शरीर में पड़ता है, शरीर में भी पड़ता है, वस्तु में भी पड़ता है। जो पर्वत, नदी, स्मशान, जितना भी कुछ दिखता है, वो सारा उस आत्मा का, उसी का प्रतिबिंब स्वरूप है, उसी के वे सारे रूप है। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। वे क्या कहते हैं, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही और अद्वितीय, अद्वितीय एक ऐसा सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म ही एक आत्मा रूप है, और बाकी उसके सारे प्रतिबिंब समस्त पदार्थों पर पड़ते हैं। एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। अब इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। पहले तो पृथ्वी का उदाहरण दिया कि एक पृथ्वी होती है, उसके अनेक रूप होते हैं, वैसे आत्मा एक है, उसके अनेक रूप है। इस प्रकार एक पहले तो मैंने बता दिया। फिर इस श्लोक में उन्होंने कहा है, वापिस उदाहरण दिया है उन्होंने, कि दृश्यते जल चंद्रवत, जैसे आकाश में चंद्रमा होता है, चंद्रमा आकाश में है, पर पृथ्वी पर जहाँ पर नदी, नाले, तालाब, सागर, जो जो भी कुछ पानी के जो जो भी स्थान है, जितने भी हम भी कितने भी घड़े भर के रखे, कितने भी बर्तनों में पानी भर के रखे, तो जहां जहां भी पानी भरा हुआ होता है, वहां उस चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है। हर एक पानी में प्रतिबिंब चंद्र का पड़ता है। तो मतलब इतने चंद्र नहीं है, जितने प्रतिबिंब दिखते हैं हमें, वो सारे चंद्र नहीं है। चंद्र तो एक ही है, सिर्फ उसके ये प्रतिबिंब हर एक पानी के बर्तन में पड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार एक एव ही भूतात्मा, आत्मा एक ही होता है, पर भूते भूते व्यवस्थित, भूते भूते यानी हर एक शरीर में, हर एक वस्तु में जो पंच महाभूत है, उन पंच महाभूतों में हर एक भूत में वे व्यवस्थित रूप से उसका प्रतिबिंब पड़ता है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल जल चंद्रवत, एक ही बर्तन हो या अनेक बर्तन हो, कितनी भी बार आप देखते रहो, उस बर्तन में उस चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस प्रकार
और वो एक होकर भी वो एक ही है, पर जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा के अनेक रूपों के समान उसका प्रतिबिंब हमें दिखता है। तो इस प्रकार की उनकी मान्यता है। अब ये जो मान्यता है कि आत्मा एक ही है और उस एक आत्मा का सारा प्रतिबिंब रूप संसार है, तो अगर ऐसी मान्यता रही तो इसके पीछे हम लोग इस मान्यता को स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? क्योंकि अगर एक ही आत्मा की प्रतिबिंब है तो फिर हर एक की आत्मा एक जैसी होनी चाहिए। हर एक में प्रतिबिंब तो एक जैसा होता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब एक जैसा होता है, तो फिर हर एक शरीर में एक जैसी आत्मा तो होनी चाहिए। और एक जैसे आत्मा होते हुए भी अब जैसे एक व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है, एक व्यक्ति कोई ऐसा दुष्कृत्य करता है, तो एक करता है तो फिर सभी को वैसा होना चाहिए, सभी में वो उसका फल मिलना चाहिए, सभी भी वैसे ही दुष्कृत्य करने लग जाएंगे। अगर एक व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो सभी को शुभ कर्म करना चाहिए। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो सभी को एक साथ जन्म लेना चाहिए, क्योंकि सभी में एक जैसे आत्मा है। तो उस जो जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो एक व्यक्ति जो करता है वैसे ही सभी की होनी चाहिए। पर ऐसा तो संसार में हमें दिखता नहीं है। संसार में सब विविधता दिखती है, विविध प्रकार दिखते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना अस्तित्व अलग दिखता है। हर एक व्यक्ति के अपने कुछ कर्म होते हैं, उस कर्म के अनुसार वो फल भोगता है। अगर इनके समान कहेंगे एक ही आत्मा है, तो फिर कर्म कौन करता है? प्रतिबिंब कर्म करता है या आत्मा कर्म करती है? आत्मा अगर ब्रह्म की आत्मा है, वो अगर कर्म करती है तो उसका फल प्रतिबिंब पर कैसे पड़ेगा? भुगतना तो शरीर को पड़ता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तो फिर ये जो विविधता दिख रही है, तो ये कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा एक ही है, हम प्रतिबिंब रूप है, तो फिर हम कर्म कैसे करेंगे, कर्मों को कैसे इकट्ठा करेंगे? हमारी आत्मा ही नहीं है तो किसके ऊपर आवरण आएगा? आत्मा ही नहीं है तो आवरण किसके ऊपर आएगा? इस प्रकार अनेक सवाल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इस मान्यता वाले जो लोग होते हैं उनकी मान्यता हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम ही क्या, कोई भी अन्य जितने भी आस्तिक मत वाले लोग हैं वो कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक का अस्तित्व अलग है, हर एक की आत्मा अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर एक का जीवन अलग है, हर की विचारधारा अलग है, सब कुछ अलग अलग है और वो हमें प्रतीत होता है। और इनका कहना क्या है और भी आगे जाके, कि जितनी भी जड़ और चेतन जितनी भी चीजें हैं संसार में, उस सभी में उस एक आत्मा का प्रतिबिंब है। अब अगर आत्मा का प्रतिबिंब जड़ वस्तु में है तो फिर जड़ वस्तु को भी ज्ञान होना चाहिए, जड़ वस्तु को भी बोलना आना चाहिए, जड़ वस्तु में भी चैतन्यता दिखनी चाहिए। उसमें तो चैतन्यता दिखती नहीं है, वो तो जड़वत है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसको हम हिलाएंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसका उपयोग हम करेंगे तो होगा, नहीं तो वैसे पड़ी रहेगी। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? आत्मा का प्रतिबिंब अगर उसमें है, शरीर में, हमारे शरीर में तो हमारा शरीर हलन चलन करता है, वैसे ही अजीव तत्व में भी अगर आत्मा है तो फिर उसको भी अपने मन से हलन चलन करना आना चाहिए, उसमें भी सब सुख दुख की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें भी चेतनता आनी चाहिए। पर वो तो दिखती नहीं है। वो अजीव तत्व एकदम अलग है और जीव तत्व एकदम अलग दिखता है, स्पष्ट रूप से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जड़ और चेतन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अगर आत्मा का प्रतिबिंब जड़ में भी पड़ता है तो वो भी चेतन रूप होना चाहिए, और अगर चेतन में पड़ता है तो वो भी जड़ रूप होना चाहिए। जड़ और चेतन एक जैसे होने चाहिए, पर वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये जो इनकी मान्यता है, इस मान्यता को खारिज करने के लिए, इस मान्यता का निरसन करने के लिए आगे की 10वीं गाथा कहते हैं। 10वीं जो गाथा है उसमें क्या कहा? एवं एवमेगेति जम्पन्ति मंदा आरंभ निश्चिया एगे किच्चा स्वयं पावम दिव्यम दुखम नियच्छयि। इस प्रकार एगे एवं एगेति जम्प जपंती, जपंती यानी जलपंती, यानी जो बड़बड़ करते हैं, जो बोलते हैं, जो ऐसा प्रलाप करते हैं कि एगेत एगेति मतलब एक ही आत्मा है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं वे कैसे हैं? मंदा मंदा आरंभण इच्छिया, वे मंद बुद्धि वाले हैं, मंद मति वाले हैं, क्योंकि वे
ज्यादा उसका आगे विस्तार कर ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि खुली हुई नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा एक ही है। उस आत्मा की जितनी शक्ति, उसका प्रतिबिंब रूप सिर्फ हमारे शरीर में है, तो उसकी उनकी मति उतनी खुली नहीं हुई है। प्रतिबिंब रूप है तो प्रतिबिंब में मति कैसे खुलेगी? तो इसलिए वे मंद बुद्धि वाले हैं। और आरंभ क्रिया, आरंभ परिग्रह में वे परचे पचे हैं। आत्मा आत्मा के प्रतिबिंब हो पर आत्मा का अस्तित्व हमारे शरीर में दिख रहा है, तो उसका उपयोग क्या कर रहे हो? बाह्य प्रवृत्तियों में कर रहे हैं। आरंभ परिग्रह में रचे पचे रहते हैं। एगे किच्चा स्वयं पावम, वे स्वयं ही, कोई एक व्यक्ति है वो स्वयं पाप करता है। एगे किच्चा, किच्चा यानी कृत्वा, करता है। स्वयं पाप, स्वयं अगर पाप करता है तो तीव्रम दुखम नियच्छै, वही दुख को, तीव्र दुख को भुगतता है। तीव्रम दुखम नियच्छै, एगे किच्चा स्वयं पापम, अगर एक व्यक्ति कोई स्वयं पाप करता है तो वह क्या करता है? तीव्रम दुखम नियच्छै, वही उसका दुख भुगतता है। तो फिर अगर आत्मा का प्रतिबिंब सिर्फ हमारे अंदर है, तो हमने अगर पाप किया है तो सभी को सुख दुख भुगतना चाहिए। सभी में एक जैसा प्रतिबिंब है तो सभी ने दुख भुगतना चाहिए, पर ऐसा दिखता नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति उसका दुख भोगते हैं। तो इस प्रकार ये जो मत है, इस मत का हम निरसन करते हैं। इस मत का निरसन भगवान ने किया है, समाधान दिया है कि ऐसी मान्यता योग्य नहीं है। उसमें कौन कौन सी आपत्तियां आ सकती है, इस प्रकार की मान्यता में कौन कौन सी आपत्तियां आ सकती है? तो उसके लिए कहते हैं, सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि एक व्यक्ति ने अगर शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है, तो सभी को उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि सभी में एक जैसा प्रतिबिंब है। तो कोई एक काम करता है और सभी को उसका फल भुगतना पड़ेगा। फिर कोई एक कर्म बंध करता है तो सभी के कर्म बंध एक साथ हो जाएंगे। सब, एक ने कर्म बंध किया है तो सभी के कर्म एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि सभी एक समान है, तो सभी के एक समान कर्म बंध हो जाएंगे। कोई एक आत्मा मुक्त होती है तो सभी की आत्माएं मुक्त हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति तो है, मुक्ति तो होती है। तो मुक्त, अगर एक आत्मा मुक्त हो गई तो सभी की आत्माएं मुक्त हो जाएगी। तो फिर सभी की आत्मा मुक्त हो गई, सब पूरा संसार ही मुक्त हो जाएगा, संसार ही विलुप्त हो जाएगा। मतलब एक आत्मा मुक्त है तो सभी मुक्त हो जाएंगे। एक आत्मा कर्म बंध करते तो सिद्ध की आत्मा को भी कर्म बंध लगेगा, क्योंकि उसमें भी उसी का प्रतिबिंब है, तो उनको भी कर्म बंध का दोष लगेगा। एक ने, कोई किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है तो सभी को वैसे एक समान ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सभी में प्रतिबिंब एक जैसा है। फिर कोई एक जन्म लेता है या अथवा मरता है तो सभी को एक साथ जन्म लेना चाहिए, एक साथ सभी मरने चाहिए, पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जड़ और चैतन्य में आत्मा समान मानने से जड़ और चैतन्य का भेद नहीं रह पाएगा। जड़ अलग है, चैतन्य अलग है। अगर सभी में एक समान आत्मा का प्रतिबिंब है तो कौन जड़ है कौन चैतन्य है, सभी एक जैसे हो जाएंगे, उसमें हम भिन्नता नहीं कर सकते हैं। फिर इसके आगे कहते हैं कि अगर आत्मा सभी में एक समान, आत्मा में प्रतिबिंब है सबके साथ, सबके आत्मा में, तो सब एक जैसे हो जाएंगे ना, उसमें भेद नहीं रह पाएगा। और अगर भेद नहीं रहा तो फिर सिद्धांतों की बातें हैं, उपदेश जो दिया जाता है, हम लोग देखते हैं इतने लोग, इतने बड़े बड़े आचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, वे उपदेश देते हैं, तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देते हैं। तो फिर उपदेश देने वाले, उपदेशक और उपदेश सुनने वाले, उनमें कोई भेद ही नहीं रहेगा। कौन किसको उपदेश देगा? सभी एक समान है, तो फिर कौन किसको उपदेश देगा, कौन किसको पढ़ाएगा, कौन किसको समझाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा, सभी अराजकता हो जाएगी। सब सब पूरा संसार अव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि जो एक करता है वही सभी करने लग जाएंगे, तो फिर वो जो संसार की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था मिट जाएगी। तो जबकि हम लोग देखते हैं कि संसार में जो पुण्य करता है उसका पुण्य का फल, उसे पुण्य का फल मिलता है, जो पाप करता है उसको पाप का फल मिलता है। स्वर्ग है, नरक है, फिर कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा? अगर एक ही आत्मा है, आत्मा का प्रतिबिंब है, तो स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? सभी एक साथ स्वर्ग में जाएंगे या सभी एक साथ नरक में जाएंगे? इस प्रकार ये सारी जो मान्यता है, उस मान्यता का बेस कुछ भी नहीं है, बेस नहीं है इनका। इनकी जो, अब एकांत अनेकांत की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो अनेकांत की दृष्टि से भगवान ने क्या कहा है?
अनेकांत की दृष्टि से भगवान ने कहा है कि एगे आया। आचाराम सूत्र में पहला सूत्र है एगे आया, आत्मा एक है, इस प्रकार कहा हुआ है। तो उस एगे आया सूत्र को ही इन्होंने पकड़ लिया है। आत्मा एक है इतनी ही बात उन्होंने मान ली है। पर आत्मा एक है इसका मतलब क्या था कहने का? भगवान का तात्पर्य यह है कि सबकी आत्मा एक समान है, या एक शरीर में एक आत्मा रहती है, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा एक समान है, सभी की आत्माएं एक समान होती है। आत्मा के जो गुण है, आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का जो आत्मा का जो आत्म द्रव्य जो है वो पूरा एक जैसा है। उसमें कहीं पर भी भेद नहीं आता है, क्योंकि जो आत्मा है वह परमात्मा बन सकती है। तो एगे आया का मतलब सभी में एक जैसी आत्मा है, सभी जीवों में एक जैसी आत्मा है, ऐसा उनका कहने का मतलब था। पर यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि एगे आया यानी आत्मा एक ही है। ब्रह्मा की जो आत्मा है वही एक आत्मा है, उसका सारा ये प्रतिबिंब सभी में है। तो इस प्रकार ये मान्यता इनकी है और उसका खंडन किया गया है, उसका निरसन किया गया है, उसका समाधान दिया गया है कि ऐसा नहीं होता है। हर एक की आत्मा अलग अलग है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कोई जन्म लेता है, बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, वो कितना दुखी होता है, उसको कहीं होल होता है, उसके हृदय में होल हो जाता है, या कहीं उसको अपंगत्व होता है, कहीं उसकी जन्म से ही उसकी माँ मर जाती है। बहुत सारे दुखों के साथ भी वो जन्म ले सकता है। कोई इतना भाग्यशाली होता है, इतना पुण्यवानी होती है उसकी, कि वो जैसे जन्म लेता है तो पूरे दुनिया में उसके जन्मोत्सव उसका मनाया जाता है। तो इस प्रकार पुण्य और पाप का हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि हर एक की आत्मा अगर एक जैसी रहती, एक ही प्रतिबिंब सभी में रहता, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों होता? कोई बहुत दुखी है, वो कोई बहुत सुखी है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार इन बातों में जो तथ्य है उस तथ्य को हमें सिर्फ लेना है कि एक आया यानी आत्मा एक समान होती है, इस बात को हमें मानना है। पर एक ही आत्मा होती है ऐसा नहीं है, हर एक की आत्मा अलग अलग होती है। और जड़ में तो आत्मा होती ही नहीं, जड़ में तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। जड़ चीज कैसी है? वो निर्जीव है, उसमें तो जीव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बातों का हमें व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे 11वीं गाथा है। 11वीं गाथा है। उस 11वीं गाथा में क्या कहा है? इसमें अब दूसरी मान्यता वाले दिए हैं। जैसे हमने पहले चार्वाक मत वाले देखे थे ना, पंचभूत से यह शरीर बनता है और उसी में वो आत्मा तैयार हो जाती है, चेतना तैयार होती है, पंचभूत जैसे विलीन होते हैं तो आत्मा भी विलीन हो जाती है। ऐसी ही मान्यता है, पर थोड़ा सा फर्क इनमें है। इनको कहा जाता है तज्जीव तत्शरीरवाद। तत्जीव तत्शरीरवाद यानी वही वही जीव वही शरीर, जिस शरीर जो शरीर है शरीर ही जीव है, इस प्रकार की इनकी मान्यता है। शरीर के नष्ट होने पर जीव भी नष्ट हो जाता है और शरीर के रहते जीव रहता है। शरीर और जीव एक ही है, इस प्रकार की आत्माएं अलग अलग है, सभी की आत्माएं अलग अलग है। हर एक शरीर में जीव होता है, हर एक शरीर में आत्मा होती है, ऐसा इनका मानना है। बहुआत्मवादी है ये। एकात्मवादी जो थे उनके उनके एकदम विपरीत इनकी मान्यता है। उनके विपरीत इनकी मान्यता है कि आत्माएं बहुत ज्यादा है, अनेक आत्माएं हैं, तो हर एक शरीर में एक अपनी अपनी आत्मा होती है। और वो शरीर जैसे, पर उनकी ये बात बराबर है, ये बात हमें भी मान्य है कि हर एक शरीर में आत्मा अलग अलग होती है, यहाँ तक बात बराबर है। पर इसके आगे जो इनकी मान्यता है तज्जीव तत्शरीरवाद, मतलब जो जीव है वो वही शरीर है, शरीर ही जीव है, जीव ही शरीर है। शरीर और जीव, शरीर और आत्मा भिन्न नहीं है, उसमें वे भेद नहीं करते हैं। और इस मान्यता वाले बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं शरीर और आत्मा में भेद कर ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार इनकी ये मान्यता है। पर इसके आगे इनका क्या कहना है कि शरीर और जीव एक है, वो बात ठीक है। पर इसके आगे उनका कहना है कि जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु होती है मतलब शरीर नष्ट होता है और शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का एक साथ नाश होता है, इस प्रकार की इनकी मान्यता है।
पर इस मान्यता को हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है, शरीर तो वैसा ही पड़ा रहता है। तो शरीर और आत्मा एक ही अगर रहती तो मृत होने के बाद वो चैतन्यता कैसे दिखती कि वो चैतन्य अगर निकल गया है तो फिर वो शरीर में से हलन चलन क्यों नहीं कर पाता है? अगर शरीर ही आत्मा होती तो फिर मृत्यु के बाद भी उसको हलन चलन करना चाहिए। जब तक वो शरीर डेड बॉडी पड़ी है तब तक उसको हलन चलन करना चाहिए। ऐसा प्रश्न हमें उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इनकी जो मान्यता है, पहले इनकी गाथा पढ़ लेते हैं, उनकी क्या मान्यता है, क्या बात वो कहना चाहते हैं वो देखते हैं, फिर उसका निरसन हम करेंगे। 11वीं गाथा है। पत्यम कसीनो आया जे बाला जेय पंडिया संति पिच्चाते न ते संति नथि सत्तो वाइया। पत्यम कसीने आया, प्रत्ययम यानी प्रत्येक, प्रत्येक की, कसीनो यानी संपूर्ण लोक में, प्रत्येक की आत्मा, आया यानी आत्मा, आत्मा जय बाला जय पंडिया, कोई अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी जीव शरीर हमें दिखते हैं, उन सभी की प्रत्येक की आत्मा अलग अलग होती है। हर एक की आत्मा अलग अलग है। संति पिच्चा नते संति, मतलब सभी में आत्मा होती है, संति यानी होती है। पत्यम कसीनो आया जय बाला जय पंडिया संति, ऐसा वहां पर लेना, संति ऊपर लेना है। तो जो अज्ञानी है या ज्ञानी है, प्रत्येक जितने भी संपूर्ण लोक में जितने भी जीव हमें दिखते हैं उसके हर एक में आत्मा होती है। पिच्चा तेन पिच्चा न ते संति नथि सतो वाह्या। पिच्चा यानी क्या? जब वो मृत हो जाते हैं, शरीर जब हमारी मृत हो जाता है, मतलब हम जब मरते हैं, तब न ते संति नथि सतो व्यया, जब शरीर मरता है तब आत्मा भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। नथि सत्तो उवाह्या, सत्ता उवाह्या, सत्ता यानी सत्व, जीव जो है वो उपपात यानी वापिस जन्म नहीं लेता है, क्योंकि शरीर के साथ ही वह नष्ट हो जाता है, वापिस वो जन्म नहीं लेता है। नथि सत्ता वो वाह्या, वो उत्पन्न नहीं होता है, वापिस वो उत्पन्न नहीं होता है, दूसरे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, एक ही स्थान पर वो रहता है। तो संति पिच्चा नते संति नथि सत्तो वो वाह्या, मतलब अब ये तज तज शरीरवादी, ऐसी इनकी मान्यता है कि आत्माएं तो अनेक है, हर एक शरीर में आत्मा है, आत्माएं अनेक है, किंतु वे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। शरीर नष्ट हुआ कि आत्मा नष्ट हो गई, वापिस न पुनर्जन्म है, न पूर्व जन्म है, न परलोक है, न स्वर्ग है, न नरक है, न कुछ भी नहीं है, ऐसी इनकी मान्यता होती है। तो ये इनकी मान्यता जो है वो कैसी है? ये शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, शरीर और आत्मा को एक रूप ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो एक मानने के कारण से कितना ज्यादा अंतर आ जाता है। इनकी आधी मान्यता हमें मान्य है कि हर एक की आत्मा अलग अलग है, इस मान्यता से हम लोग भी सहमत है, जैन धर्म भी सहमत है, जैन दर्शन भी सहमत है, और अन्य जो आस्तिक दर्शन जितने भी है वे सारे भी सहमत है कि हर एक की आत्मा स्वतंत्र होती है, अलग अलग होती है। पर इसके आगे जो इनका कहना है कि शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है, तो ये बात किसी को भी मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? अब ये तज्जु तज शरीरवादी जो है, ये चार्वाक के ही समान है, चार्वाक लोगों के समान ही है। इनका कहना, चार्वाक लोगों का क्या कहना था कि पंच महाभूतों का जब एक संग्रह हो जाता है, जब वो इकट्ठा हो जाता है, तब शरीर उत्पन्न होता है, उसमें चैतन्यता अपने आप आ जाती है। मतलब पंच महाभूतों से शरीर और चैतन्यता दोनों वहां पर उपस्थित हो जाती, उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार उनकी मान्यता थी। इनका भी मानना वही है कि पंच महाभूतों से शरीर बनता है, और शरीर बनने के बाद शरीर में आत्मा उत्पन्न होती है, शरीर से ही आत्मा उत्पन्न होती है, पंच महाभूतों से नहीं होती है। शरीर जब तैयार हो जाता है तब चैतन्यता उसमें निर्माण हो जाती है, और जैसे ही शरीर नष्ट हुआ कि चैतन्यता भी नष्ट हो जाती है। पहले आत्मा जाती है बाद में शरीर जाता है, ऐसा नहीं है, शरीर और आत्मा दोनों एक साथ नष्ट होते हैं, ऐसे इनकी मान्यता है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं
आगे जो शरीर के साथ नष्ट होने वाली आत्मा है, ऐसे अगर हम मान्यता करेंगे तो फिर हम लोग जो देखते हैं, संसार की विचित्रता जो देखते हैं, वो कैसे सिद्ध हो पाएगी? कर्म सिद्धांत तो पूरा हमारा फिर ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट होने वाली है। तो कर्म बंध करे तो क्या, नहीं करे तो क्या? कर्म बंध किसके ऊपर होगा? आत्मा के ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि आत्मा को कुछ भुगतना नहीं है। तो ये सारा जो फिर कर्म बंध ही नहीं है, तो पुण्य पाप किसी का कोई सवाल ही नहीं आता है। न पुण्य है न पाप है, और पुण्य पाप नहीं है तो फिर वो आगे का जीवन ही कैसे रहेगा? पुण्य पाप ही नहीं है, आगे उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो फिर वो शरीर के साथ ही अगर आत्मा नष्ट हो जाती है, तो फिर पुण्य पाप किसके साथ होगा? और पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर पुण्य परलोक पुण्य पाप ये सब क्या करेंगे? हो ही नहीं सकता। कौन वहां पर जाएगा? कोई जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इनकी जो मान्यता है, ये मान्यता अधूरी है, पूर्णतः नहीं है। हम अनेकांत की दृष्टि से चिंतन करते हैं, तो अनेकांत की दृष्टि से पहले हमने एकात्मवादी को देखा, तो वो एक आया, एक सूत्र को लेकर उन्होंने अपना सिद्धांत चालू कर दिया। यहाँ आत्माएं अनेक है, हर एक शरीर में स्वतंत्र आत्मा है, इस आत्मा को इतना तो मान लिया है उन्होंने। पर उसके साथ उन्होंने आगे क्या जोड़ दिया कि शरीर और आत्मा एक ही है, क्योंकि हर एक शरीर के साथ आत्मा है। तो फिर शरीर है तो आत्मा है, नहीं शरीर नहीं तो आत्मा भी नहीं। इस प्रकार इनकी मान्यता है। तो आगे 12वीं गाथा में और वो बता रहे हैं कि नथि पुण्यवान नथि पुण्य व पावेवान नथि लोए इतो वरे शरीर विनाशेनम विनाशो हो ही देहिनो। ऐसा उनका कहना है कि नथि पुण्यो व पावेवा, पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है। पुण्य और पाप करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि पुण्य पाप करेगा किस लिए? उसका फल ही नहीं भुगतना है, तो फिर कौन पुण्य पाप करेगा? नथी लोय इतो परे, इसके पर दूसरा कोई लोक है ही नहीं। जो ये हमें दिखता है इतना ही लोक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके परे कुछ भी नहीं, परलोक कुछ है ही नहीं। शरीरस्थ विनाशेनम, शरीर के विनाश होते ही, शरीरस्थ विनाशेनम विनाश हो ही देहिनो, इसमें जो देही यानी जो आत्म तत्व है उसका भी विनाश हो जाता है। शरीर का विनाश होते ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार की इनकी मान्यता है। तो इस मान्यता को भी भारतीय जो आस्तिक दर्शन वाले लोग हैं, वो इस मान्यता को भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि कोई सहमत हो ही नहीं सकता इनके साथ, क्योंकि पुण्य पाप का फल हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तब पूरा संसार की विचित्रता प्रत्यक्ष दिख रही है। एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बेटे होते हैं, दोनों बेटों में कितना अंतर होता है। एक एकदम सुंदर दिखने में होता है, एक एकदम कुरूप होता है, एक गोरा होता है, एक काला होता है, एक बहुत पुण्यवान होता है, कितना पुण्यहीन होता है। एक बहुत पैसे कमाता है, एक को खाने पीने के भी लाने पड़ते हैं। एक एकदम रंग होता है, एक एकदम राव हो जाता है। इस प्रकार कितने भेद हमें दिखते हैं, संसार में कितने प्रकार दिखते हैं, कितनी विचित्रताएं दिखती है। तो ये सारा भेदभाव कैसे से है? या अगर पुण्य पाप का जमा खर्चा न रहा, तो फिर ये सारी विचित्रताएं हमें दिखने में नहीं आ सकती। तो इसके पीछे कर्म है, पुण्य है, पाप है, परलोक है, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों के हुए हुए बिना ये सारा संभव नहीं हो सकता है। जन्म लेते से ही बच्चे की अगर माँ मर जाती है, तो वो उसका पाप का उदय है। उसको वियोग माता का वियोग हुआ है। तो वो उसने कब किया था? जन्म गर्भ में तो किया नहीं, गर्भ में कैसे वो पाप करेगा इतना? तो उसका पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व जन्म के कर्म है। तो उन कर्मों के कारण उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है। हमारे भी जीवन में कितनी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कितने भी प्रसंग आते रहते हैं। तो उन प्रसंगों में कभी एकदम इतना सभी प्रकार की सुख सुविधा है, सभी प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, परिवार की स्वस्थता है,
धन संपत्ति की स्वस्थता है, सभी प्रकार से वैभव संपन्न है, पुण्यवाणी का एकदम जोर है। और जैसे ही पुण्यवाणी खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ अशुभ का उदय आ जाता है, तो शरीर में व्याधियां विविध प्रकार की उत्पन्न हो जाती है। परिवार का वियोग हो जाता है, परिवार कहाँ चला जाता है, लोग कौन कहाँ चला जाता है। धन संपत्ति में इतना घाटा आ जाता है कि पूरा मतलब करोड़पति के रोड़पति कब हो जाएंगे उसका पता नहीं चलता। तो ये सारा क्या है, पुण्यवाणी का खेल है, कर्मों का खेल है सारा। तो ये सारा फिर इतना दिखता है तो वो कैसे होगा? अगर पुण्य पाप कुछ भी नहीं है तो ये सारी बातें कैसे हमारे सामने उपस्थित होती है? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे, सिर्फ ये बातें शास्त्रों की बातें नहीं है, प्रत्यक्ष हमें दिखता है, हम संसार में रहते हैं तो सभी बातें हमें प्रत्यक्ष दिख रही है। तो फिर उसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे? अगर इनकी बात को मान लेंगे कि शरीर और आत्मा एक ही है, शरीर के नष्ट होते से ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है, ऐसी बात अगर हम मान लेते हैं, तो फिर इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? कैसे जवाब हमें कैसे मिल पाएंगे? तो इसलिए यहाँ हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, पूर्व जन्म था, पुनर्जन्म है, और कर्म है, कर्म के बंध होते हैं, शुभ कर्म बंधते हैं, अशुभ कर्म बंधते हैं। और कर्मों का बंध हमारी भावनाओं पर डिपेंड करता है, हमारी जैसी जैसी भावना होती है वैसे वैसे हमारे कर्म बनते हैं। कर्म बंध में मुख्य लक्ष्य योग और कषाय का होता है। कषाय का अगर भावना हमारी है, कषाय के से ग्रसित हमारी भावना है, तो तीव्र कर्म बंध होते हैं, गाढ़ कर्मों का बंध होता है। और अगर कषाय हमारी मंद है तो उस कर्म का बंध भी नॉर्मल होता है, पुण्य का भी बंध होता है, शुभ कर्म का आश्रय होता है। तो ये सारा कर्म सिद्धांत हमें जानना पड़ेगा, और ये जानने के बाद उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम इस बात को खंडन कर सकते हैं, इस बात का निरसन कर सकते हैं। तो ये जो तज शरीरवादी जो बात जो दर्शन है, इस दर्शन का निरसन इस प्रकार किया गया है कि ऐसे शरीर के विनाश होने पर अगर आत्मा का विनाश हो जाता है, तो फिर ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म पुण्य पाप ये कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे जब प्रश्न हम पूछते हैं तो अरे बाप रे, अब इतना पढ़ने के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम पुनर्जन्म को मानते हैं? अब आप ही बताइए, कौन मानता है कौन नहीं मानता है? ऐसा जवाब पूछने, इतना इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी बातें सूक्ष्मता से देख रहे हैं, इतना कर्म सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है, और इतना पढ़ने के बाद अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो क्या जवाब देना ये मुझे भी नहीं ध्यान में आ रहा है, कैसे जवाब दे? अगर पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो फिर ये कर्म सिद्धांत कैसे चलेगा आगे? हमें ये जो विचित्रता थी वही तो हम बता रहे हैं कि ये जो विचित्रता है संसार में वो क्यों होती है, क्यों छोटा बच्चा जन्म लेते से ही इतना दुखी होता है, इतना बीमार होता है, इतना उसके जीवन में इतने कष्ट आते हैं, क्यों आते हैं? उसने तो कहीं किया ही नहीं है। तो तो इस प्रकार पुनर्जन्म अगर नहीं है तो हम लोग भगवान के 27 जन्म मानते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं दिया है तो भगवान महावीर के 27 जन्म की कथा कथा क्यों करते हैं? हम कैसे मानेंगे, कैसे कहेंगे कि उनकी ही आत्मा ने ये जन्म लिए है? पुनर्जन्म में जो जो हम भाव देखते हैं, भगवान के 27 भाव है, आदिनाथ भगवान के 10 भाव है, नेमिनाथ भगवान के 9 भाव है, ये सारे भावों की जो परंपरा चलती है, तो फिर ये कैसे चलेगी? अगर पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो ये बातें कैसे मान सकते हैं, कैसे कर सकेंगे? तो आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व होता है, फिर हम चार गति की बातें जो करते हैं, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है, तो फिर अगर पुनर्जन्म नहीं तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं ना। तो इन सारे सवालों का जवाब है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा नित्य रहती है। और नित्य भी कैसे है आत्मा, आगे वो एक नित्यवादी का आगे विषय आने वाला है। तो सिर्फ नित्य ही नहीं है, आत्मा कैसी है? आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो भी हमारे द्रव्य होते हैं आत्मा में उत्पत्ति भी होती है, विलय भी होता है, फिर भी वो ध्रुव रहती है, नित्य रहती है।
मतलब नित्यानित्य है हमारी आत्मा। तो आत्मा नित्यानित्य कैसे है? जैसे अभी हम मनुष्य शरीर में हमारी आत्मा है, तो मनुष्य शरीर में यहाँ की अवधि पूरी होने के बाद यहाँ से मृत्यु हो जाएगी। फिर यहाँ से या देवगति में जाएंगे, या तिरंच गति में जाएंगे, या नरक गति में जाएंगे। तो यहाँ से उसका विलय हो जाएगा और दूसरे भाव में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो वहां वहां उत्पत्ति होगी, यहाँ विलय हो जाएगा। पर वो आत्मा तो वही है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा का अस्तित्व वैसा ही रहता है। सिर्फ कर्म बंध के कारण से उसमें शक्ति कुछ खिली हुई होती है, कुछ दबी हुई होती है। पूरी शक्ति उसकी खिली हुई नहीं होती है। तो ये आत्मा की यात्रा होती है। ये पूर्व जन्म में कुछ अच्छा, हम बोलते बोलते कितनी बार बोलते हैं कि मैंने ऐसे कौन से काम पाप कर्म किए थे पूर्व जन्म में जो मुझे ऐसे फल मिले हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था पहले जन्म में कि मुझे ऐसे फल मिले हैं। तो इस प्रकार से हम बोलते बोलते भी कितनी बार बोलते हैं। तो पूर्व पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को माने बिना हम इस बातों को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। इन बातों को वैसे हम स्वीकार करेंगे कि शरीर और आत्मा एक ही है, और शरीर के साथ ही आत्मा नष्ट हो जाती है। अगर ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो फिर पुनर्जन्म पूर्व जन्म का सवाल नहीं आएगा। पर वैसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष हमें सब दिख रहा है, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? अगर पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो इसका जवाब हम दे नहीं पाएंगे। तो पुनर्जन्म होता है और पूर्व जन्म भी होता है। कर्म की परंपरा चलती है, शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ फल मिलता है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता जाता है। तो इस प्रकार हमने आज 12 गाथाएं देखी है, 12 गाथा तक देखा है, 9, 10, 11, 12। और इसमें दो प्रकार की मान्यताओं को देखा है। एक देखा है एकात्मवादी, यानी सिर्फ ब्रह्मा ही एक आत्मा है और बाकी सभी उसके प्रतिबिंब है, ऐसा एक देखा। और दूसरा देखा कि तज्जीव तत्शरीरवादी, शरीर और जीव एक ही है, ऐसी मान्यता वाले लोग हैं। तो उन दोनों का हमने निरसन किया है, दोनों का समाधान किया है कि कैसे एक ही अगर आत्मा रही तो सभी प्रकार की जो संसार की जो व्यवस्था है वो सारी गड़बड़ा जाएगी। और जड़ चेतन दोनों में हमें आत्मा मानना पड़ेगा, जबकि वो दिखती नहीं है। और एक तज शरीरवादी अगर कहेंगे तो फिर पूर्व जन्म पुनर्जन्म पुण्य पाप ये सारी बातें हमें छोड़नी पड़ेगी, और उसको जबकि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो इस प्रकार इन दोनों बातों का, दोनों चिंता विचारधाराओं का हमने चिंतन किया है। और इस चिंतन के बाद हमें अपना सोल्यूशन निकालना है कि सही में वास्तविकता क्या है। अनेकांत की दृष्टि से हमें देखना है कि क्या कैसे कैसे मान्यता वाले लोग हैं, पर वे एक ही दृष्टि से विचार करते हैं। एक दृष्टि से विचार करते हैं, इसलिए इनको एकांतवादी कहा जाता है। ये एकांतवादी होते हैं। और अनेकांतवादी यानी चारों ओर से, सभी ओर से विचार किया जाता है। सभी की अपनी अपनी दृष्टि होती है, उस दृष्टि से विचार करना ये अनेकांतवाद है। और सिर्फ एक ही अपनी बात ही सही है, बाकी की सब झूठ है, इस प्रकार की मान्यता जो होती है वो एकांतवाद कहा जाता है, उसको मिथ्या धारणा कहा जाता है। तो ऐसे मिथ्या धारणाओं में हमें अटकना नहीं है, उसमें वास्तविकता क्या है उस बात को ध्यान में लेना है। और उस वास्तविकता से वाकिफ होकर उस वास्तविकता का परिचय करके हमें अपने अनेकांत की दृष्टि को खोलते जाना है। तो इस प्रकार आज हमने 4 गाथाएं देखी है, और 4 गाथाओं में 2 प्रकार की मान्यताएं को देखा है। आगे की गाथा में अब अक्रियावाद कैसा होता है, अक्रियावादी कैसे होते हैं, और उसके आगे नित्यवादी, कुटस्थ नित्य आत्मा है, इस प्रकार की जो मान्यता वाले हैं उन दोनों के विचार आगे कल अवसर आने पर हम देखेंगे कि वो कैसे मानते हैं। अक्रियावादी का कहना क्या होता है, उनकी मान्यता क्या होती है, और कुटस्थ नित्य आत्मा है उनकी मान्यता क्या होती है। इस प्रकार की चर्चा आगे देखेंगे, और उसका समाधान कैसे भगवान देते हैं हमें, वो भी बातें हम देखने का प्रयास करेंगे। आज इतनी ही बातें हमको ध्यान में रखना है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, उसका पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, पुण्य करता है, पाप करता है, कर्म बांधता है, कर्म का फल भोगता है, और कर्म से मुक्त भी हो सकता है, कर्मों को नाश भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये आत्मा की बातों को ध्यान में लेकर उसके ऊपर चिंतन मनन करें, सही दिशा में चिंतन मनन करें,
तो निश्चित रूप से आपको ये सूत्र कृतांग सूत्र पढ़ने में आनंद आए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हम्म, हम्म, हम्म। सबूताई। हाँ जी, एक्चुअली क्या वो था? को होस्ट क्या? थे पर वापस क्या हो गया पता ही नहीं। तब तक इनके व्यासना के पचकान करवा देते हैं। चलो। जिनको व्यासना करना है कल वो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति उगय व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसनाथी न्याय रत्न चौबिहार अनंथना भोगरम सहस्त्रागारणम सव समाही वत्तियागारणम होसिरे होसिरे होसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। उपवास। कल का उपवास। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र से उपवासम पचक्षे दिवसरात्रिया रत्न विहार पचकान अनंथना भोगेरम सहस्त्रागरणम तव समाधि वत्तियागरणम ओ सिरे ओ सिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। कल का नहीं मिल एक। ही नहीं रहे, शकुते ही नहीं मिल रहे। अच्छा, ठीक है। कल का एकात्मा अगर किसका है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उपरांत दिवसना तिनिया रत्नाच्या विहारा पचकान अनंथना भोजन सहसागरणम तव समाही वत्तियागरणम ओसिरे ओसिरे। एकात्मा करने वालों को धन्यवाद। करके नवकाशी पोरसी डेढ़ पोरसी के लिए हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती उगयसुरे नवकाशी पोरसी डेढ़ पोरसी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपैक्षेत पचकान अस्नम पानम क्षैमम क्षैमम अनंथना भोजनम सहस्रागरणम तव समाही वत्तियागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अभी हमारा चातुर्मास चालू हो गया है। तो चातुर्मास में बहुत सारे लोग तपश्चर्या करते हैं। कोई एकात्मा, कोई व्यासना, कोई उपवास, आयन दिन वगैरह करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। नीलेश जी पटनिया इनको अनम्यूट किया है। उनका भी माता जी हाँ जी। आप एक वीडियो चालू रखेंगे तो अच्छा है भैया। मैं एक अच्छे पे वीडियो नहीं चालू कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, चले। माता जी एक्चुअली ये अपना क्लास के संदर्भ में एक चतुर्थ सूत्र में जो सूत्र पढ़ रहा था उसके बारे में हाँ, शंका थी, तो पूछ सकता हूँ अभी कि अलग से पूछूं? क्या क्या पूछना है? जैसे कि उसमें लिखा है कि हर एक आत्मा अपने कर्मों का क्षय करते करते केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकती है, हम्म। बराबर है? अरियंत हाँ। भगवान लोग केवल ज्ञान प्राप्त होते हैं उनको अरियंत बोलते हैं। हर हम्म। एक आत्मा फिर अरियंत हो सकती है, हाँ। तो फिर हम लोग 24 ही अरियंत मतलब 24 ही भगवान क्यों मानते हैं? ज्यादा क्यों नहीं या कम क्यों नहीं? मतलब। हर एक आत्मा में शक्ति होती है कि वो केवल ज्ञान प्राप्त करती है, हाँ। तो फिर हर एक आत्मा भगवान के रूप में क्यों नहीं जा सकती? हम 24 ही क्यों मानते हैं? हर एक को क्यों नहीं पूछते? जैसे कि अरिहंता। हाँ सुनो, पहली बात एक है। अरिहंता और तीर्थंकर, इसमें अंतर होता है। अरिहंता यानी जिन्होंने चार कर्मों का क्षय कर लिया है। केवल ज्ञान बिल्कुल जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो केवल ज्ञान सभी करते हैं, गणधर भी करते हैं, सामान्य साधु साध्वी सब चलिए, सब लोग केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो केवल हाँ, ज्ञान प्राप्त करना यानी अरिहंत होना है। और 24 ओके, तीर्थंकर का जो विषय हुआ था, 24 ही क्यों होते हैं तीर्थंकर, वो उस दिन भी अपना विषय हुआ था। पर उसका जवाब, ऐसा प्रॉपर जवाब हम नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वैसी 24 ही आत्मा तैयार होती है, आत्माएं। और ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र तारा होते हैं। आप ही ने शायद उस दिन कहा था ना। तो वो ऐसा कुछ वातावरण तैयार होता है, उसमें सिर्फ 24 ही इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 24 ही आत्माएं तैयार होती है, एक एक काल में, काल चक्र में। और काल चक्र नहीं, सॉरी, एक काल में उत्सर्पिणी काल में 24, अवसर्पिणी काल में 24 होती है। और महाविद्य क्षेत्र में 20 होती है ऐसी आत्माएं। 20 तीर्थंकर वहां पर विराजमान होते हैं। कंटिन्यू 20 रहते हैं। और एक ऐसा पुण्यवानी का उदय आता है, तब 160 तीर्थंकर एक साथ वहां पर तैयार होते हैं। तो ये काल निसर्ग का कुछ ऐसा नियम है, उसका प्रॉपर जवाब हम नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों है, पर होता है ऐसा।
वो महाविद्य क्षेत्र में तो 160 होते हैं, क्योंकि उनके 5 महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय होते हैं, और हर एक विजय में एक एक अगर तीर्थंकर हुए तो 160 तीर्थंकर होते हैं। वहां की पुण्यवाणी कुछ अलग होती है। पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक अवसर के निकाल में या एक उत्सव के निकाल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। और 24 तीर्थंकर सिर्फ तीसरे आर्य में और चौथे आर्य में होते हैं। तीसरे आर्य के अंत में होते हैं, चौथे आर्य में होते हैं। चौथे आर्य का समय इतना होता है कि उसमें 24 तीर्थंकर ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। उद्धव माता जी। हाँ जी। मथन वंदा मी मेरे साथ। हाँ जी, दयापाल। मुझे अनम्यूट नहीं किया था, इसलिए आत्मा उसको नहीं दिख रहा था मेरा, अर्चना को। ठीक है, आज हम दर्शन के बारे में सब कुछ देख रहे हैं, और हमारे साहब ने इतना डिटेल में समझाया है कि सभी को ध्यान में आया ही है कि 6 दर्शन के बारे में देख रहे हैं। अभी आज हमने देखा है एकात्मवादी, और दूसरा देखा है तज्जीवत शरीरवादी। ये तज्जीवत शरीरवादी है, वो चार्वाक जैसे ही है उनकी मान्यता। और एकात्मवादी जो एक ही ब्रह्म है, और हर एक के, इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि जैसे पृथ्वी का समूह, कोई लोग मानते हैं कि नदी, पर्वत, पहाड़, कंकर, पत्थर, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन सभी जैसी वो नाना मिट्टी एक जैसी होती है लेकिन नाना रूप में दिखती है, उसी प्रकार आत्मा एक है। और इस आत्मा का प्रतिबिंब हर जीव सृष्टि में होता है। अभी इन्होंने तो जीव आजू में भी बताया कि सभी जगह आत्मा का ही प्रतिबिंब, यानी ब्रह्म एक है और उसका ही प्रतिबिंब हर जगह होता है। तो अभी अगर हमने एक जैसी आत्मा सभी की होती, तो सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, आत्मा, जन्म मरण, ये सारी बातें फिर एक जैसी होनी चाहिए थे, वो होती नहीं। अभी इसकी पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं कि हर एक दर्शन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जैन धर्म कैसा है, अनेकांतवाद का है। तो हमें सभी का सुनने के बाद किसी के बातों को हम नकारते नहीं है, लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है यह देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर ऐसा माना कि आत्मा ही एक है, तो फिर संसार की सारी व्यवस्था मिट जाएगी। उसमें इतनी विचित्रता कैसी दिख रही है? अभी एक जैसी होती तो कुछ होता ही नहीं, सारी एक साथ मर जाते, एक साथ सभी जन्म लेते। अगर ये ऐसी मान्यता रही तो इस बात को तो सभी ने नकार दिया, सारे दर्शन ने नकारा हुआ। लेकिन जो चार्वाक के नजदीक जो है तज्जीवत शरीरवादी, उनका कहना क्या है कि पंच महाभूतों के कारण शरीर की निर्मित होती है, और उसमें फिर आत्मा की उत्पत्ति होती है। अभी उन्होंने ये मान लिया है, उनकी एक बात सब मानते हैं कि प्रत्येक की आत्मा अलग अलग है, तो यह हमने सभी ने मान लिया। लेकिन उनका कहना क्या है कि आत्मा, जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ये बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, न पुण्य न पाप, जो कुछ दिखता है उतना ही सब कुछ है। अगर ऐसी मान्यता कर ली तो आज हम पुण्य पाप का फल देख रहे हैं। कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। फिर ऐसी विचित्रता क्यों है? कि ये सारी विचित्रता शुभ अशुभ कर्म के कारण के बिना संभव नहीं है। उस कर्म को भोगने के लिए आत्मा को परलोक में जाना ही पड़ता है। और जो जो हम बोलते हैं ना, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इस पर हमारे साहब ने बहुत सुंदर विश्लेषण दिया है। और कर्म बंध के कारण ही सारी बातें घट रही है। तो अभी ये जो एकात्मवादी और दूसरा हमने जो चार्वाक के नजदीक है वो बताया, तो उसमें से सिर्फ एक ही बात हम मान सकते हैं। अनेकांतवाद की दृष्टि से विचार किया तो हर एक की आत्मा अलग अलग है, ये इतना ही मान सकते हैं। बाकी जो वो बोल रहे हैं कि शरीर और आत्मा एक है, शरीर नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाती है, ये बात हम नहीं मान सकते। तो बहुत सुंदर विश्लेषण हुआ है, सभी को अच्छी तरह से ध्यान में आया। और अभी मैंने जो प्रश्न निकाले थे जो चार्वाक दर्शन के ऊपर, कि 6 दर्शन के नाम बताइए। अर्चना पहले जो दिए वो भेजे हैं क्या सभी को?
जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसका है 6 दर्शन के नाम बताइए। आत्मा के बारे में 6 दर्शन की मान्यता कैसी है। अभी खाली हम क्या करेंगे, जैसे 6 दर्शन के नाम बताएंगे। और अभी आज हमने देखा है एकात्मवादी, तत्शिवरवादी, तो उसकी हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। फिर मिथ्यात्व का किसमें विश्वास नहीं होता है। मिथ्यात्वी कभी भी यथार्थ बातों का विश्वास नहीं करते हैं, अयथार्थ बातों में ही रचे पचे रहते हैं। फिर ये चारवाक दर्शन की मान्यता सविस्तर बताइए। पिछले क्लास में हुआ है, जो लास्ट हमारा हुआ था 17 तारीख का, 18 तारीख का, तो आपको वो देखना है और उसके अनुसार जवाब लिखने हैं। फिर चारवाक दर्शन की निर्मित किसने की और इसका दूसरा नाम क्या है। छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में रहेगी। अगर हम प्रश्न प्रतिदिन लिखेंगे और मैं प्रश्न भेज रहे हम, कोई अच्छी तरह से उसका जवाब लिखते हैं तो इस पर डालेंगे, नहीं तो आगे चलकर देखना पड़ेगा, सारे प्रश्न के उत्तर के साथ आपको दिया जाएगा। लेकिन सभी ने प्रश्न लिखने का प्रयास करना है। अगर आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो प्रश्न के माध्यम से कुछ बातें हमारे ध्यान में रहती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। सुनते तब बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने चारवाक का सुना है, एकात्मवादी का सुना है, बातें अच्छी तरह सभी के ध्यान में रह जाएगी। लेकिन अगर हम प्रश्न के माध्यम से थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो कुछ बातें हमेशा के लिए हमारे साथ इसमें रहेगी। और जो सूत्र कृतांग हम पढ़ रहे हैं, जो दर्शन की बातें हम सुन रहे हैं, तो दर्शन क्या है आप सभी को बोलोगे, दर्शन के नाम बताओगे, लेकिन हर दर्शन में क्या क्या मान्यता है ये आपको अच्छी तरह से कहने के लिए भी आनी चाहिए और आप सबको समझनी भी चाहिए। इसलिए ये सारा प्रयास है। आप लोग प्रयास करोगे, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हाँ जी। हूँ। अर्चना है। चलेगा, मंगल पाठ लेते हैं। हम क्या करते हैं, बुधवार को हम पहले 10 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। हाँ, चलेगा। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु की जय, आनंद की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी की जय। खूब खूब अनुमोदना। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी जन अटेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे जितने भी जन अटेंड कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए। और भी ज्यादा क्लासेस नहीं हुए हैं, 6-7 ही क्लास हुए हैं, तो और ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि हमने 500 पीपल की हमने लिंक ले रखी है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम हर वेडनेसडे जितने भी क्वेश्चंस, अभी इस वेडनेसडे हम 10 क्वेश्चंस के आंसर देंगे शकुताई आपको सबको। तो जिनको भी क्वेश्चन के आंसर डालने, और लिंक, ये ग्रुप हमने ओपन करके रखे हुए हैं, आप उस पे भी अच्छे अक्षर में जिनके रहेंगे तो आप डाल सकते हो। शीतल जी लिख रहा है, शीतल जी को बोलना है प्रश्न के उत्तर भेजो। शीतल जी शीतल जी आप ब्रह्मेचा। भेजना। यस, शीतल जी ब्रह्मेचा आप भेजना जरूर। और और ऐसे किसी ही, ने सोलंकी कोई उन्होंने भी लिखे हुए हैं ना। हाँ, प्रश्न सभी को भेजो, फिर ये करेंगे। अच्छा अच्छा, शीतल जी ने फॉरवर्ड किया है। अच्छा। देखते। हमारे मोबाइल में एक्चुअली वेरी के 8 ग्रुप है, तो हमें किस ग्रुप में क्या आ रहा है पता ही नहीं चलता है। पर हम अभी चेक करते हैं। पर सभी को रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लिंक भेजिए।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़वाइए, क्योंकि सिर्फ 7 ही क्लास हुए हैं। ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सूत्र कृतांत सूत्र यह बहुत ज्यादा कम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। आप ज्यादा लोगों को देंगे तो धर्म दलाली होगी। और ये जो हमारी लिंक है वो आप प्लीज आपके गांव में, आपके शहर में, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ के ज्वाइन ग्रुप में आप प्लीज फॉरवर्ड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। शीतल जी 5वें ग्रुप में अर्चना। ओके, यस, तो हम चेक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।